इसमें IIT JEE एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन आया है। उसने कहा है एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और उसको चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, चार्ज किया हुआ है यूनिफॉर्मली, नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो वो कहता है यहां से यूनिफॉर्मली चार्ज जब किया हुआ है तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो हम V0 लेकर चल रहे हैं। तो पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे तो V0 आएगा 1/4 Q/r। इसको हमने K ले लिया तो सरफेस पर पोटेंशियल V0 है, जबकि ये बिल्कुल कंप्लीट स्फेरिकल शेल है। अब उसने क्या किया कि एक यहां पे होल कट कर दिया, यहां से एक होल जो है वो कट कर रहा है और उस होल का एरिया उसने दे रखा है अल्फा इंटू 4πr²। और ये जो अल्फा है ये इसकी जो ये रेडियस है शेल की उससे बहुत छोटा है। तो अब तो ये कंटिन्यूस नहीं रहा, आपने होल निकाल दिया, इस पे चार्ज भी होगा। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि जो हमने होल है, ये जो होल किया हुआ है इसको मैं फिलअप कर दूं, जितना होल पे चार्ज है सपोज करो वो ले रहे +Q, होल पे चार्ज +Q है, वो कैसे निकलेगा? होल का एरिया कितना है? अल्फा इंटू 4πr²। तो चार्ज होल पे कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया इंटू दिस एरिया, और ये अल्फा इंटू 4πr²। टोटल चार्ज Q टोटल सरफेस एरिया शेल का 4πr² से डिवाइड कर दिया, और कितने में चाहिए? इतने एरिया में चाहिए चार्ज, ये। तो ये आ गया Q अल्फा। अब आपने ये जो कंटिन्यूस था इसमें से जो होल किया तो यहां पे आपने होल फिलअप कर दिया, तो एक तो आपने +Q चार्ज दे दिया और एक -Q चार्ज। आपने होल किया हुआ है तो आपने क्या किया, इस होल को ऐसे ही रहने दूं, मैं क्या करूं, इसके बराबर एक +Q तो यहां कर दूं और एक -Q यहां रख दूं। अब भी स्फेरिकल शेल वही है जिसमें होल हुआ पड़ा है, बस हमने +Q चार्ज से तो उसे पूरा कंटिन्यूस कर लिया और -Q चार्ज अंदर ले लिया। कुल मिला के हमने चार्ज यहां 0 दिया है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि एक पूरी कंप्लीट स्फेरिकल शेल हो गई जिस पे चार्ज +Q है और एक अंदर चार्ज है, और ये एरिया बहुत छोटा है तो यहां एक पॉइंट चार्ज -Q एज्यूम कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि एक स्फेरिकल शेल है जिसमें चार्ज +Q है और एक पॉइंट चार्ज -Q यहां पर है, और ये -Q कितना है? Q इंटू अल्फा नेगेटिव साइन के साथ। अब प्रॉब्लम दो चार्ज की हो गई, एक स्फेरिकल शेल पर चार्ज +Q और एक पॉइंट चार्ज -Q। और उसने यहां B पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है और उसने ये डिस्टेंस होल से जाते हुए, एक उसने लिया कि होल से जाते हुए यहां से 2r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो पहले जब हमने होल नहीं किया हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट बी पर? बी इनिशियल
जब हमने होल नहीं किया हुआ तो टोटल चार्ज क्यू था, तब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट 1/4 ले लिया, के क्यू डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर। और जब हमने इसका होल कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हो गई अब कि एक तो चार्ज प्लस क्यू हो गया सरफेस पर और एक माइनस पॉइंट चार्ज रह गया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो स्फेरिकल शेल की वजह से होगा और एक जो चार्ज आपने माइनस क्यू लिया हुआ है पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से रेडियली इनवार्ड होगा। तो जब होल किया हुआ है आपने तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया जाएगा, ई बी फाइनल। एक तो कंटिन्यूस स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से, और एक ये नेगेटिव चार्ज है, ये रेडियली इनवार्ड करेगा तो मैग्नीट्यूड में से माइनस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगा और इस नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवार्ड होगा। अब क्या आएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका r डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर माइनस के, इसका मैग्नीट्यूड कितना है अल्फा क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर। के क्यू डिवाइड बाई आर वो कितना है, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, कंटिन्यूस चार्ज से सरफेस पर इतना पोटेंशियल है तो कितना आ गया ये, के क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू अल्फा इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है वी नॉट इंटू अल्फा। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, पहले इतना था और अब इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हो गया, वी नॉट इंटू अल्फा। एक तो ये दिया हुआ है उसने, यहाँ के अल्फा क्यू बाई आर स्क्वायर है तो के क्यू बाई आर और अल्फा डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे भी आर, ये भी कर लो, वो तो मिस होता रहता है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फाइनल, इतना रिड्यूस हो गया क्योंकि ये तो पहले ही है, पहले इतना है और अब इतना है, डिवाइड बाई आर और आएगा, डिवाइड बाई आर और आएगा। अब उसने नेक्स्ट ऑप्शनल में पूछ रखा है, ये डिस्टेंस यहाँ से P से r/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट A दे रखा है। तो एक तो वो पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ P कितना है और एक पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ A कितना है, और इनका रेशियो पूछ रहा है, VP डिवाइड बाई VA पूछ रहा है। अब कंटिन्यूस स्फेरिकल शेल है, उस पर तो चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ एक चार्ज माइनस क्यू है। हमने अब जो है ऐसे कन्वर्ट कर लिया आपने, तो VP कितना होगा, एक तो स्फेरिकल शेल से अपने ऊपर जितना चार्ज है उससे पोटेंशियल वो कितना है, के क्यू डिवाइड बाई आर, और ये जो माइनस चार्ज है इससे भी यहाँ पोटेंशियल होगा और ये माइनस का है तो इससे प्लस होगा। सेंटर पे जितना इस पे चार्ज था प्लस क्यू वो तो उतना होगा ही होगा, और इससे भी होगा, इससे होगा कितना, ये डिस्टेंस कितना है आर और वो चार्ज है माइनस, तो उससे पोटेंशियल कितना होगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और क्यू का मैग्नीट्यूड मालूम है, क्यू अल्फा इंटू कैपिटल क्यू है, तो ये वीपी कितना आ गया, के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस के अल्फा क्यू डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू
के क्यू डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस अल्फा, और ये किसकी वैल्यू है, वी नॉट की, ये आ गया वी नॉट 1 माइनस अल्फा, इतना पोटेंशियल पी का होगा। और पोटेंशियल ए कैसे निकालेंगे, जितना सरफेस पे चार्ज है, जितना पोटेंशियल अपनी सरफेस पे उतना तो होगा ही होगा, इस ए पे इतना तो होना ही होना है, दैट इज के क्यू डिवाइड बाई आर, और साथ में ये माइनस पॉइंट चार्ज यहां लिया हुआ है अपने, इससे भी पोटेंशियल होगा, और ये डिस्टेंस r/2 है तो ये भी r/2 होगा, और इससे यहां पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई r/2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस के क्यू का मैग्नीट्यूड मालूम है अल्फा क्यू डिवाइड बाई आर, और वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर 1 माइनस 2 अल्फा, ये तो वीपी आ गया, वी नॉट 1 माइनस अल्फा, और ये वी आ गया, तो वीपी डिवाइड बाई वी ए कितना हो जाएगा, वीपी डिवाइड बाई वी ए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कितना है वी नॉट, इसको इससे डिवाइड करो, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो क्या आ गया 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 अल्फा। ये भी पूछ रखा है, पोटेंशियल ए का मालूम पड़ गया, पोटेंशियल पी का मालूम पड़ गया, और वीपी डिवाइड बाई वी हो गया, ये भी कर देंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रखा है, तो जब हमने होल नहीं किया हुआ और कंटिन्यूस स्फेरिकल शेल है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इनिशियल 0 होगा, और जब आपने होल कर दिया तो एक तो आपने कंटिन्यूस स्फेरिकल शेल बना ली और एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया यहां पे, तो ई फाइनल पी पॉइंट पर, तो जो कंटिन्यूस स्फेरिकल शेल है उससे तो अब भी 0 ही होगा, लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज आपने माइनस क्यू यहां पर एज्यूम कर लिया है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवार्ड, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नीट्यूड में वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड में कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और क्यू कितना है, के क्यू कितना है अल्फा क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और के क्यू बाई आर की वैल्यू मालूम है आपको, ये कितना है, ये है वी नॉट अल्फा डिवाइड बाई आर, वी नॉट अल्फा डिवाइड बाई आर, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जेई मेन 2028 जनवरी शिफ्ट सेकंड में आया है, 2 मेटेलिक स्फीयर ले रखे हैं, एक की रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस r2 है, इसको चार्ज किया हुआ है और इसको चार्ज किया हुआ है, रेडियस दे रखी है और मेटल के स्फीयर हैं, सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, और इन दोनों की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है E1 इसकी सरफेस पर और इसकी सरफेस पर E2, ये रेशियो उसने दिया हुआ है E1 बाई E2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, और उसने पूछा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस V1 बाई V2, वेयर V1 इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ
दिस मेटेलिक स्फीयर, और V2 इज द पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है, और V1 बाई V2 पूछ रहा है कि V1 बाई V2 कितना होगा। E1 बाई E2 का दे रखा है, तो हमें मालूम है मेटेलिक सरफेस का सारा चार्ज सेंटर पे लेके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, सारे चार्ज को सेंटर पे ले लेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1, और R1 से मल्टीप्लाई कर दो और R1 से डिवाइड कर दो, तो V1 इजिकल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 बाई R1 है इंटू R1। ऐसे ही इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R2, और R2 से मल्टीप्लाई कर दो और R2 से डिवाइड कर दो, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर और इंटू R2। बाई डेफिनेशन ये क्या है, ये तो E1 है, यहाँ पर सारे चार्ज को सेंटर पे ले लेंगे, तो V1 इज इक्वल टू ये कितना है, E1 इंटू R1, ये कितना है 1/4 पाई नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर, इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V2 इज इक्वल टू कितना है, E2 इंटू R2, और क्या पूछ रहा है वो, V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 इंटू V1 E1 इंटू R1 है और V2 इंटू R2 है, और E1 बाई E2 कितना दे रखा है उसने, वो दिया हुआ है R1 बाई R2, वैल्यू रख लेंगे, R1 बाई R2 इंटू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। अब उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जेई मेन 2019 में आया है, और सेम क्वेश्चन IIT 89 में आया है, बिल्कुल सेम रिपीटिशन है क्वेश्चंस का। उसने दिया हुआ है एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है +Q से, और एक शेल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और इन दोनों की सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V इनिशियली। और फिर सेकंड केस में उसने कहा है कि इस स्फीयर को -4Q चार्ज दे दूं मैं, ये जो स्फेरिकल शेल है बाहर वाली पहले चार्ज नहीं है, और अब इसको -4Q चार्ज दे दूं, अंदर सॉलिड स्फीयर पे भी उतना ही चार्ज है, तो अब इन दोनों सरफेस के बीच में न्यू पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो पहले तो जब इस पे चार्ज नहीं है और इस पे चार्ज +Q है, तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ A, अपने चार्ज को तो सेंटर पे ले जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले लेते हैं, तो इस चार्ज को सेंटर पे ले जाएंगे और पोटेंशियल A का निकाल रहे हैं, KQ डिवाइडेड बाई A, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसके चार्ज को सेंटर पे लेके यहां पोटेंशियल निकाल लिया, V आ गया, इस सरफेस पर पोटेंशियल, इस चार्ज को सेंटर पे लेके यहां पोटेंशियल आ जाएगा कितना, K
क्यू डिवाइडेड बाई बी। सरफेस के अंदर तो सारा चार्ज सेंटर पे ले लेंगे और इसकी सरफेस पे से भी सेंटर पे ले लिया तो वी आ गया और वी बी आ गया। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1/a माइनस 1/b। इसको उसने v दिया हुआ है। जब इस पर चार्ज नहीं है और इस पर चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी ए माइनस वी बी इतना, जो कि v के इक्वल है। अब उसने कहा है कि आउटर वाले को -4q चार्ज दे दिया, तब पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो अब जो है वी ए डैश एक तो अपने चार्ज से होगा। अब इस पॉइंट का इसका सरफेस का पोटेंशियल हमने वी ए डैश ले लिया, वी डैश ए ले लिया, तो इसके चार्ज को तो सेंटर पे ले जाऊं के क्यू डिवाइडेड बाई ए, और एक इससे भी पोटेंशियल होगा। इस पे जितना पोटेंशियल अपने चार्ज से होगा उतना यहां पे भी होगा। तो यहां पे अपने चार्ज से कितना होगा इस पर के -4q डिवाइडेड बाई बी, नॉट टोटल पोटेंशियल इसका, इसके अपने चार्ज से जितना यहां होता है उतना यहां पर भी होगा। तो ए पर पोटेंशियल एक तो अपने चार्ज से और एक इसके चार्ज से जितना इसके ऊपर है डिवाइड बाई बी किया है, पोटेंशियल आ गया। वी बी डैश, इसके पोटेंशियल को हमने वी बी डैश ले लिया, वी डैश बी ले लिया, और ये भी चार्ज सेंटर पे ले लेंगे, ये भी, तो इससे भी पोटेंशियल और इससे भी पोटेंशियल। तो इस चार्ज को सेंटर पे ले लिया तो यहां पर पोटेंशियल के लिए कितना आ गया, और प्लस इसको भी सेंटर पे ले लेंगे कि ये सारी चीजें बातें मालूम है। तो जो हमने आउटर सरफेस को चार्ज दिया है -4q, उसका कंट्रीब्यूशन इस सरफेस पर भी आएगा और इस सरफेस पर भी आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा v डैश a माइनस वी बी डैश वी डैश बी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये तो कॉमन है, और फिर से के क्यू 1/a माइनस 1/b जो कि v के इक्वल आ गया, सेम रहेगा। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि आउटर सरफेस को जितना चार्ज हम देते हैं, जितना वो अपने ऊपर प्रोड्यूस करेगा उतना ही अंदर सारी सरफेसेस पर करता है। तो जितना यहां पर चार्ज देंगे, चाहे पॉजिटिव लें या नेगेटिव, उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सरफेस के बीच में, वो इस चार्ज की वजह से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेस के बीच में इसकी वजह से होगा। ये चार्ज कैसा भी हो, यहां पर भी होगा इसका पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन, और यहां पर भी है, तो ये तो कॉमन है दोनों में। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। दो बार आ चुका है क्वेश्चन, और लॉजिक वही है कि जितना सरफेस पर चार्ज होता है, जितना वो अपने ऊपर प्रोड्यूस करती है अपने चार्ज से, उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पर करती है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जेईई मेन 2019 में 10 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है, 3 कंसंट्रिक स्फेरिकल शेल रखी हैं, ए बी एंड सी, 3 रेडियस की जो है ए बी सी रेडियस की स्फेरिकल शेल ले रखी हैं, और तीनों को चार्ज दिया हुआ है, और इस तरह से दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस पर इक्वल है, वो हमने सिग्मा ले लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, इस पॉइंट पर पूछ रहा है, और चार्ज डेंसिटी इक्वल है सरफेसिस पर, और तीनों का चार्ज मिला के कैपिटल क्यू ये दिया हुआ है। कैपिटल क्यू के टर्म्स में पूछ रहा है। तो पहली बात तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इजिकल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सरफेस। तो फिर QA कितना होगा, QA इस सरफेस पर चार्ज, इसका सरफेस एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी, वो सब पे इक्वल ले रखी है। QB इजिकल टू कितना होगा, 4 पाई बी स्क्वायर इंटू चार्ज डेंसिटी। QC कितना होगा, 4 पाई सी स्क्वायर इंटू चार्ज डेंसिटी। और Q इजिकल टू कितना होगा, QA प्लस QB प्लस QC इजिकल टू 4 पाई सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा, और ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चार्जेस मालूम पड़ गए, और टोटल चार्ज दिया हुआ उसने, डेंसिटी इक्वल है वो दे नहीं रखी, तो 4 पाई सिग्मा इजिकल टू चार्ज डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात मालूम, ये बात मालूम, ये बात मालूम, और ये बात मालूम। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे मिलेगा, V इजिकल टू, सारी सरफेसिस के ये अंदर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डिवाइड बाई A। ये सरफेस अपने ऊपर जितना प्रोड्यूस करेगी उतना यहाँ होगा। ऐसे ये वाला जितना अपने चार्ज से प्रोड्यूस करेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB डिवाइड बाई B। और ये वाली सरफेस पर भी चार्ज QC है, ये अपने चार्ज से अपने ऊपर जितना प्रोड्यूस करेगी उतना वो लेना पड़ेगा। अंदर सारे पॉइंट्स पर जितना सरफेस अपने चार्ज से प्रोड्यूस करती है उतना ही होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लो। QA की वैल्यू रखेंगे 4 पाई A स्क्वायर, 4 पाई A स्क्वायर अपॉन A इंटू सिग्मा प्लस 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा अपॉन B प्लस 4 पाई C स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन C। यहां से V इजिकल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई सिग्मा भी कॉमन ले लो, ये यहां से तो ये है, यहां से तो ये कॉमन ले रखा है, इसमें कॉमन 4 पाई सिग्मा और कॉमन लो, 4 पाई सिग्मा, और ये रह गया A, ये रह गया B, और ये रह गया C। और 4 पाई सिग्मा की वैल्यू में मालूम है कितनी निकाल चुके हैं, Q अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। यहां इसकी वैल्यू रख देंगे तो V इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रख दी Q अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और इंटू A प्लस B प्लस C। बस वही लॉजिक पूछ रहा है बार बार कि जितना सरफेस पर अपने चार्ज से पोटेंशियल होता है अंदर उतना ही पॉइंट, अंदर किसी भी पॉइंट पे उतना ही होगा।
तो ये पॉइंट तीनों सरफेस के अंदर पड़ रहा है, तो तीनों से पोटेंशियल जितना जितना अपने चार्ज से होगा वो यहाँ ऐड कर रहे हैं। बाकी जो है सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को इस तरह से वो पूछ रहा है, सिंपल लॉजिक है। ये भी लिख लो, अगर हमने इसका नाम ई रखा हुआ है तो ई का पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, इतना करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स।